मंगलवार का दिवस विशेष हनुमंत उपासना के साथ में आगे बढ़ता है और जहां सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, संकट मोचन, हनुमान अष्टक जैसे आराधना के स्वरूप के साथ में व्यक्ति स्वयं को आगे बढ़ाता है, तो वहां आस्था का एक अद्भुत दीप भी अपने मन के भीतर प्रज्वलित करने वाला होता है। जब भी व्यक्ति अध्ययन के सिरों के साथ में जुड़ते हुए उपासना के रास्ते की ओर अग्रसर होता है, तो वहाँ उपासना के साथ मन के उसको आराधना के विराट स्वरूप की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ एक अलग चेतना है और जहाँ व्यक्ति अपनी चेतना के साथ में है, वहाँ ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य का एक अलग प्रवाह उसके सामने है। और जहाँ ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है और जहाँ व्यक्ति तर्क से मुक्त होकर अपने कामकाज की ओर है, तो वो कर्म क्षेत्र में अद्भुत स्तर के ऊपर काफी कुछ हासिल करता चला जाता है। आप देखिए कि हनुमंत शक्ति, सामर्थ्य और भक्ति के परिचायक हैं और जब वो विभीषण के द्वार पर लंका में खड़े होते हैं तो स्वयं से ही तर्क करते हैं, किसी और से नहीं, कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो जब भी व्यक्ति के तर्क स्वयं से जुड़ते हैं और वहां पर भी सकारात्मकता की चकाचौंध रहती है, तो वो भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ व्यक्तित्व काफी कुछ हासिल करने वाला होता है। जब भी हम आराधना और उपासना की पद्धतियों के साथ में जुड़ें, या यूं कहूं कि उपासना के मार्ग पर चलते हुए आराधना के साथ में जुड़ें और इन सारी ही प्रक्रियाओं के साथ में हो, तो हम सिर्फ ऐसी उपासना को पढ़ने वाले नहीं रहें, उन भावों के साथ में भी स्वयं को निरंतर तौर के ऊपर जोड़ते चले जाएं। जब भी व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा के साथ में है, तो वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास बहुत अच्छे से कर पाता है। जहां अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास पूर्ण रूप से हो गया, चेतना का वो चरमोत्कर्ष व्यक्ति को जब प्राप्त हो गया, तो उसके बाद में भटकाव जीवन के सिरों में रहने वाले नहीं होते। जहां भटकाव नहीं है, वहां एकांत के रास्ते उसको विजय की ओर लेकर जाते हैं। और जब भी व्यक्ति संघर्ष में हो, वो हनुमंत उपासना के साथ में जुड़े, तो ये कामना करने की आवश्यकता नहीं कि हम इस संकट से बाहर निकलें, हमें संघर्ष करने की ताकत मिले, हमें निरंतर तौर के ऊपर अपने भीतर की ऊर्जा के प्रवाह को सकारात्मकता के साथ में रखने का मौका मिले। और जब भी व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ में ऐसी सारी ही पद्धतियों को अपने साथ में जोड़ता है, आप देखिए कि मन निर्लिप्त होता चला जाता है। जहां मन निर्लिप्त अवस्थाओं के साथ में है, तो वहां पर सकारात्मकता की पूंजी प्रत्येक समय उसके साथ में रहती है। क्या हो गया, किस तरह से हो गया, उससे दूर हटकर पुनः स्थितियों को संभालना है और अपने मन के भीतर की जो चेतना की अवस्था है, उसको निरंतर तौर के ऊपर अक्षुण्ण रखना है। और जब भी व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ेगा, ऐसी पद्धतियों के साथ में अपने मन को बसाता चला जाएगा, तो वहां पर किसी भी तरीके का भय नहीं है। और जहां व्यक्ति भय से मुक्त है, वहां उसके सामने संभावनाओं का उन्मुक्त आकाश हमेशा रहता है। तो आप भी हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ते हुए अपने जो भाव हैं, उसमें एक श्रद्धा और आस्था का स्वरूप लेकर आए। आप देखिएगा मन किस तरह से निर्मल होता है और कर्म किस तरह से पावन होता चला जाता है। विजय उसके साथ में एक छोटी सी अवस्था और स्थिति मात्र रह जाती है। हम भी यहाँ मंगलवार 8 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव वृषभ राशि में गमन कर रहे हैं। चंद्रमा आज दोपहर 12:22 तक मेष राशि में, तो उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं कृतिका नक्षत्र के परिधियों के साथ में चलने वाले इस संपूर्ण दिवस विशेष की मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में उत्साह बनाए रखना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं पर गृहस्थ का सहयोग यहाँ आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। जिस कार्य क्षेत्र के अंदर बारंबार अटकाव आ रहे थे, उससे मुक्त होकर आप अपने रास्ते की ओर गमन कर रहे हैं। तो वहीं भाग्य का सहयोग जब आपको प्राप्त हो, तो आप जोखिम भरे कार्य करने की ओर भी जा सकते हैं। पुराने जो भी संबंध आपने विकसित किए थे, आज उनसे लाभ की उम्मीद रहेगी। दोपहर के बाद में अटका हुआ जो रुपया पैसा है, छोटे छोटे टुकड़ों में ही प्राप्त होने की संभावना बने, किंतु उसके आधार भी
यहाँ पर सामने रहने वाले हैं। वहीं ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में चलते हुए आपके लिए समाधान, सम्यक आधार भी आज मौजूद रहेंगे। जो भी तथाकथित तौर के ऊपर शत्रु पनपे हुए हैं उनके साथ में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहा सुनी की स्थितियों से बचना चाहिए। इनडायरेक्ट अप्रोच में भी कोई भी मैसेज देने से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में रुचिकर निवेश की ओर जाना आपके लिए यहाँ पर हितगामी रहेगा। तो वहीं जो भी बाधाएं मार्ग के साथ में थी, आप उन पर जब फोकस करते हैं तो उनको हटाने की प्रक्रियाओं में सबसे पहले जोड़ने वाले होते हैं। ये आधार भी आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से रहने वाला रहेगा। वहीं वृषभ राशि, यहाँ जो आत्मविश्वास पिछले 2 से 3 दिनों से आपके साथ में नहीं बन पा रहा था, जब चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि स्थान में दोपहर के बाद में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए वो स्थितियां बहुत बेहतर रहेगी। कोई भी यात्रा आवश्यक तौर के ऊपर पूर्ण करनी है तो दोपहर के बाद में उस ओर बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में चल रहे मनमुटाव एग्रेसिवनेस की वजह से बढ़े नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। कामकाजी जीवन में सफलता मिलते ही उत्साहित होना, किंतु उसके साथ में किसी भी तरीके के आकंठ को जोड़ने से बचना, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ पर आप एक बेहतरी की ओर जा रहे हैं। तो वहीं सुबह सुबह के समय अंतराल में जो ऊर्जा व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के साथ में महसूस करनी होती है, आप उसको निरंतर लेकर चलिएगा। ये भी एक प्रमुख माध्यम यहाँ सामने नजर आने वाला रहेगा। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि भूमि संबंधित कामकाज में भी आज आप बेहतर तरीके से गतिमान हो सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, यहाँ खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। कोई भी कामकाज अनावश्यक तौर के ऊपर आपके सामने आकस्मिक स्तर पर आता है जिसकी इतनी आवश्यकताएं नहीं है और आप उससे जुड़कर अपने जो प्रायोरिटी के वर्क हैं उनको दूर करते चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं समय के साथ में स्वयं के नुकसान की स्थितियों को जोड़ते चले जाते हैं। उससे बचना चाहिए। स्वास्थ्य में आज मस्क्यूलर पेन, तो वहीं पर जो रक्त से संबंधित विकार होते हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे सावधान रहिएगा। तो वहीं पर जो मित्रों का मजबूत आधार होता है वो भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाला रहेगा। कहीं पर भी आप उलझन में हैं और एक तरह से दोस्तों का ऐसा सहयोग मिलता है जो वहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, तो वो भी एक बहुत बेहतर माध्यम है जो आपके सामने रहने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी है, तो वहीं अपने एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल को हाई करके चलिएगा। कोई व्यक्ति आपकी किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और आप उससे पूरे तरीके से जुड़ने का प्रयास करते हैं, उससे दूर रहना ज़्यादा आवश्यक है। और वहाँ अपनी स्वीकारोक्ति रह गई, नहीं आप सही हैं और हम गलत हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। इसमें कोई भी विजय और पराजय के आधार नहीं है। ऐसी स्थितियों को स्वीकार करना कहीं न कहीं स्वयं के मन को संबल देने के बराबर रहेगा। वहीं कर्क राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में लाभ निरंतर तौर के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि के सिरे आपके लिए जुड़ने वाले रहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ आपको नएपन के साथ में चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यात्रा संबंधी स्तर यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। यहाँ दोपहर के बाद में किसी भी निर्णायक मीटिंग की ओर हैं जहाँ भविष्य का एक बहुत बड़ा फैसला हो जाना है, या आपके लिए प्रोफाइल चेंज हो सकती है, किसी और डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा सकता है। आप एक मधुर मुस्कुराहट के साथ में रहिएगा। आप सहजता के भाव को आज छोड़ने वाले नहीं रहे। इस मूल मंत्र को अपने साथ में अपनाकर चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं आपसे निवेदन है कि गृहस्थ से किसी भी प्रमुख मामले में सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाना ठीक है, किंतु सलाह के जो माध्यम होते हैं उसको आप अपनाकर चलते हैं तो नाराजगी भी अपने जीवन से दूर करते हैं और कहीं न कहीं जिस मार्ग की ओर आप चल रहे हैं वहां पर भी पूरे तरीके से आश्वस्त होते चले जाते हैं। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी बनी रहेगी।
वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन में जिस नएपन की आपको आवश्यकता थी वो आपके सामने यहां बना रह सकता है। आत्मविश्वास का केंद्र आज आपके भीतर स्थापित है। जो भी निर्णय आप मैनेजमेंट की पोजीशन में, टेक्निकल पोजीशन में या पारिवारिक स्तर के ऊपर लेंगे वो सर्वमान्य स्थितियों में स्वीकार होगा। आप अपनी बात को कितनी ऊर्जा के साथ में रखते हैं ये भी एक बहुत मेजर डिपेंडेंट अप्रोच रहेगी। तो वहीं शाम के समय के साथ में स्वयं को किसी भी रुचिकर कार्य के साथ में जोड़ना, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर चुके तो उसके बाद में वहां से डिटैच होकर कोई और नई प्रक्रिया के साथ में चलना, जिससे कि मन आत्मिक आनंद की ओर भी जाए और ये नहीं लगे कि सिर्फ और सिर्फ जिंदगी प्रोफेशनल लाइफ में उलझी हुई है, इसके अलावा कुछ और देख ही नहीं पा रही है। तो आप इस दर्शन के स्वरूप को भी अपने साथ में जरूर रखने वाले हों। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग्य का सहयोग रहेगा, किंतु पहले आप कर्मशील हैं, उसके बाद आपके लिए भाग्य का सहयोग है। और जब आपकी कर्मशीलता, आपके भाग्य का सहयोग निरंतर तौर के ऊपर चल रहा है तो आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन और अच्छे से कर पाते हैं। ये प्रवृत्तियां यहां बनी रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाया जा सकता है। तो वहीं जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं लगातार चल रही थी, जिसकी वजह से मन कहीं न कहीं खिन्न था, वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव बेस आज सामने आ सकता है, यानी कि वो चिंताएं दूर हो सकती हैं। वहीं कन्या राशि, यहां भाग्य के सहयोग के साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि पिछले 2 से 3 दिनों से जो बेसलेस फियर आपके साथ में कार्य क्षेत्र को लेकर बने हुए थे, जब उनसे एक दूरी बनने लगती है तो व्यक्ति स्वयं को एक तरह से निर्विघ्न आधार पर कामकाज की ओर जोड़ता चला जाता है। ये भी प्रमुख आधार आपके लिए यहाँ पर रहेगा। तो वहीं पराक्रम में वृद्धि है। पराक्रम में वृद्धि होने के साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भाइयों और मित्रों का सहयोग कामकाज में मिलना चाहिए वो बना रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश को रोटेशन की ओर लेकर आना है, तब भी ये समय विशेष आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आपसे निवेदन करूंगा कि आप यदि विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, बारंबार दुविधाएं सामने निकल कर आ रही थी, ये समय संघर्ष के साथ में आपको नए रास्ते दिखा सकता है। उस ओर जाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। ये एक आधार। तो वहीं पर ये भी स्पष्टता आप अपने साथ में ज़रूर लेकर चलें कि अगर आप मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी किसी भी प्रोफेशन के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ से आपके लिए भाग दौड़ तो रहेगी, किंतु सम्मान के स्तर भी साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। वहीं तुला राशि, यहाँ आप नए कामकाज की शुरुआत करने से पूरे तरीके से बचें। और वहीं कोई शुरुआत हो चुकी है, वहाँ अवरोध आए हैं, तब भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम यहाँ पर निरंतरता को बनाए रखेंगे। कई बार कोई दिन सफलता के स्वरूप में नहीं होता, सिर्फ संघर्षों के साथ में होता है, और उन संघर्षों में स्वीकारोक्ति की महत्व की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा होती है। आप उसके साथ में स्वयं को प्रक्रियाधीन रखिएगा, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जो मेटल संबंधी कामकाज है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, वहाँ धीमापन बनाकर रखें। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। और वहीं पर किसी भी व्यक्ति की ओर से मानसिक तनाव आपको बारंबार परोसा जा रहा है, आप रिएक्टिव होकर उसको स्वीकार कर रहे हैं और स्वयं की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, तो उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको लेकर कोई भी राय बनाए और आप उससे सिर्फ परेशान होते चले जाएं तो वो सिरे कहीं पर भी पहुंचाने वाले नहीं होते। उससे दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपको महत्वपूर्ण तौर के ऊपर रिसर्च संबंधी कामकाज में कोई भी सहयोग मिल रहा है तो उसको भी आप दूर हटाने वाले नहीं हो। इसी समय में भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आत्मविश्वास के साथ में आपको लेकर चल रहा है।
तो वहीं पर आप शारीरिक स्तर के ऊपर स्वयं के स्वास्थ्य का जो ध्यान रख रहे हैं उसमें अभी भी कंसिस्टेंसी बनी रहे। व्यक्ति लगातार अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, यानी कि जो फिजिकल लेवल के ऊपर खुद को स्वस्थ रखना होता है, उसमें पूरे तरीके से जुटा हुआ है। एक दिन का गैप आता है, कामकाज से प्रेशर आता है, आप अपने रूटीन को छोड़ देते हैं, उस रूटीन के साथ में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातक आज अपने कामकाज में डिसिप्लिन में ज़रूर रहने वाले हों। कमिश्निंग संबंधी कामकाज में आज यहाँ भाग्य आजमाया जा सकता है। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो मनमुटाव निकल कर आते हैं उससे भी एक दूरी बनी रहती है, तो यहाँ ज़्यादा बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। इसी के साथ में जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उसके समाधान, सम्यक आधार भी यहाँ सामने मौजूद रहेंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू कॉल, डिसाइसिव मीटिंग या फिर कोई भी अनौपचारिक वार्ता होनी है तो उसमें भी आप स्वयं को पूरे तरीके से एक अध्ययन के साथ लेकर चलें। किसी भी ऐसे क्षेत्र में आप जा रहे हैं जहां साक्षात्कार है, जहां मीटिंग है, कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जहां से कुछ सवाल बेतरतीब भी रहेंगे, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को और अध्ययन को शिखरत्व की ओर लेकर जाते हैं तो आप देखिएगा परिणामों में बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का यहाँ ख्याल रखने की आवश्यकता है। जो भी निर्णायक कामकाज हैं दोपहर के पहले पूर्ण कर लिए जाते हैं तो बेहतरी, उसके बाद सोच में संशय प्रवेश कर सकते हैं। संशय के साथ में आगे बढ़ना व्यक्ति के लिए कई बार दुविधाओं को बढ़ाने जैसा होता है, उससे आप बचिएगा। तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चों में निरंतरता बनी रहेगी। वहां से स्वयं को आप कहीं पर भी तनाव के साथ में जोड़ने वाले नहीं हो। रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्यक्षेत्र में भी किसी भी बड़े निवेश की ओर जाने से पहले आपको सावधान रहना चाहिए। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में चलते हुए बारंबार जो छोटे छोटे अवरोध सामने आ रहे थे, आज वो और ज्यादा आपको खिन्न कर सकते हैं, उससे भी आप सावधान रहिएगा। वहीं मकर राशि, यहाँ कार्य क्षेत्र के साथ में आपके भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त रहेगा। जो 2 से 3 दिनों तक आपके लिए निराशाओं के भाव बने हुए थे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, इस संकट से बाहर कैसे निकलेंगे, तथा कथित तौर के ऊपर जब व्यक्ति ऐसी सारी स्थितियों में उलझा होता है तो स्वयं के लिए कुछ नया नहीं देख पाता। यहाँ आपको उन प्रक्रियाओं के साथ में चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए जो सुधार के संकेत के स्वरूप में है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर नएपन की, स्वीकारोक्ति की आवश्यकता पूरे तरीके से रहेगी। और इसी के साथ में जो भी आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर भी संभावनाएं बेहतर तरीके से आपके सामने रहने वाली है। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर प्रभावशील है यहाँ पर। वहीं कुंभ राशि, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या फिर कोई भी टेक्निकल वर्क, ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में बड़ी रिस्क आपको लेने से बचना चाहिए। तो वहीं पर ऊर्जा आज बहुत बेहतर तरीके से है, किंतु उसमें नकारात्मकता के सिरे भी साथ में प्रस्फुटित हो रहे हैं, उससे आप सावधान रहकर चलें। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय से दूर रहना आवश्यक रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में अनुशासित रहने की आवश्यकता है। स्वयं को आप ये कहकर आज कार्यक्षेत्र की ओर लेकर जाइएगा कि हम रिएक्टिव नहीं होंगे, मधुर मुस्कुराहट के आधार को बनाकर रखेंगे। लोग कई बार आपके मंतव्य को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु आप उनको असफल कर दें तो उसी में सबसे ज्यादा बेहतरी रहती है। इस स्तर को अपने साथ अपनाएं। तो वहीं गृहस्थ का सहयोग सुबह के समय अंतराल तक बना रहेगा, उसके बाद थोड़ी सी तलखियां सामने निकलकर आ सकती हैं। मीन राशि, यहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग
बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। छोटी छोटी स्थितियों के साथ में जो आप अपने मन को परेशान कर रहे थे और कहीं न कहीं जो एक तरह से खुशनुमा पल है उसको भी गंवाते चले जा रहे थे, आज उनको हासिल करने का प्रयास आप जरूर करने वाले हो, ये एक बात है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को फ्लेक्सिबिलिटी का स्वरूप लगातार अपना कर रखना चाहिए और इसी के साथ में जो आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ में किसी भी नए रुचिकर स्तर को संलग्न करना चाहते हैं वहां पर भी बढ़ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, खान पान संबंधी कोई भी अन्यत्र विधा में भी आपके लिए बेहतरी के स्वरूप यहां जोड़ने वाले होंगे। तो ये था 8 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।